सतह समंदर से 10,230 फीट ऊंचाई पर वाक़ ये लवारी पास है। आज का हमारा व्लॉग है, हम जाएंगे लवारी टनल से चतराल की तरफ। दिस इज़ आवर डे फर्स्ट। हम चतराल में बहुत सारे स्पॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप सीधा टनल को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो बाइक चूँकि टनल में अलाउड नहीं है, इसलिए आपने किसी सुजुकी मज़दा या ब्रेक डाउन के ज़रिए अपने बाइक को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो अभी हम अपने बाइक्स को एक सुजुकी पिकअप में चढ़ा रहे हैं और हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये अभी हम लवारी टनल से होके गुज़र रहे हैं। लवारी टनल के अंदर टेम्परेचर इंतहाई ठंडा होता है। तो दूसरी बात ये कि डस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। सो मेक श्योर कि आप जब भी लवारी टनल को क्रॉस कर रहे हो तो आप मास्क पहन लिया करें और साथ साथ हेलमेट का भी इस्तेमाल कर लिया करें। तो अभी हम लवारी टनल को हमने क्रॉस किया है, हम दूसरी साइड पे आ गए, डिस्ट्रिक्ट चतराल में हम एंटर हो गए। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे प्रॉपर चतराल में। दिस इज़ आवर फर्स्ट डे और फिर उसके बाद हम जितना हो सके हम एक्सप्लोर करेंगे चतराल को। अब हमारे साथ रहिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। ड्राइविंग करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लेना होता है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल ड्राइवर होते हैं वो बहुत रफली ड्राइव करते हैं। वो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं देखते कि क्या वो अपने ट्रैक से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिस जगह पे वो ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेक और नॉट, इस चीज़ का बिल्कुल या भी कोई लिहाज नहीं किया जाता। स्पेसिफिकली रूज बाजार से आगे अपर चतराल तक जितना भी रोड है एक तो इतना ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसके बारे में सबसे ज़्यादा केयर करना चाहिए वो यहाँ के ड्राइविंग है। यहाँ पे लोग ड्राइव इतना केयरफुली नहीं करते। लिहाजा while driving or riding over here you should be very very careful। अगर आपने बम्बुरैत जाना है तो इस बाज़ार के आगे आएगा अयून इतना बड़ा बाज़ार नहीं है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप अपनी ज़रूरियाती चीज़ यहाँ से उतार लेके गए अपने साथ। Now I am searching for my buddy, my companion अब्बास साहब के बारे में अभी मैं देख रहा हूँ। अब्बास साहब किधर है, उससे आगे आया था। Now I want to search for him। अब्बास भाई यही है और ये अभी आगे जाएंगे, मैं इसको फॉलो करूँगा।
बाज़ार से। तो आगे जो हमारा स्टॉप आएगा वो है अयून। और जिस तरह पहले भी मैंने बता दिया कि अयून में कोई बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है, तो आपने अगर कोई चीज़ लेनी हो अपनी ज़रूरत की तो बेहतर है आप रोशनी से ले लें। बाज़ार से कुछ 6 किलोमीटर के फासले पे ये आता है अज़ुरदाम। अज़ुरदाम एक मकाम है, एक स्पॉट है, यानी लैंडमार्क है। और यहाँ से एक वो टर्न होता है जो इंतहाई बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मकाम है, टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से राइट साइड पर टर्न होकर जाना है। ये मेरे ख्याल में बदकलाश है, ये देखेंगे कौन सा इलाका है, लेकिन इसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत ही बेहतरीन जगह है। बिल्कुल ये मदकलाश ही है, सामने हमारा नज़र आ रहा है मदकलाश। हम रुकेंगे नमाज के और उसके बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चुके हैं अयून में। और ये जो सीधा सड़क जा रही है, अगर आप सीधा जाते हैं तो आप आगे जाएंगे चतराल को। अगर यहाँ पे आप लेफ्ट होके चलते हैं तो आगे आएगी अयून का गांव और उसके बाद वादी बम्बुरैल। अगर आप थोड़ा स्टे करेंगे आके आपको दिखा सकते यहाँ से। तो ये मेन स्टॉप है और यहाँ से अभी हमने लेफ्ट टर्न लिया अयून की तरफ। आगे ये जो सड़क जा रही है सीधा जा रही है, सामने जो नज़र आ रहा है ये विलेज अयून है। यहाँ का बहुत हिस्टोरिकल गाँव है, बहुत तारीखी गाँव है यहाँ का अयून। और ये अयून के बैक साइड पे जो पहाड़ी नज़र आ रही है, इस पहाड़ी के बैक साइड पे। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं चतराल बाज़ार में। आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे और कल हम निकलेंगे अपर चतराल की तरफ।
साथ साथ आपको बताता चलो कि जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है ये पाकिस्तान की सबसे मशहूर चोटी त्रिचमीर है। यहाँ से बहुत क्लियर कट नज़र आ रही है। सो आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।